पेंट, प्लाईवुड एवं हर प्रकार की हार्डवेयर से संबंधित आइटम खरीदने के लिए संपर्क करें छाबड़ा हार्डवेयर, बड़ा बम, मिश्रा हॉस्पिटल के सामने। मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थित तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में इन दिनों गर्मियों की छुट्टियों के चलते श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। दर्शन करने को लेकर देश व दुनिया से ओमकारेश्वर में श्रद्धालु आते हैं। ओमकारेश्वर में अव्यवस्थाओं को लेकर लगातार मीडिया रिपोर्ट सामने आती रही हैं। वर्तमान में एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें बाहर से आए श्रद्धालुओं से पैसे को लेकर लूट खसोट की जा रही है, यानी दर्शन के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं और ये वीडियो भी उसी से संबंधित है। इसको लेकर अधिकारियों ने कार्रवाई करने की बात की है। भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने देश व दुनिया से ओमकारेश्वर में लोग इसलिए आते हैं क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर में स्थित है और ओमकारेश्वर में मां नर्मदा भी हैं, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा धार्मिक महत्व ओमकारेश्वर का बताया जाता है, जिसके चलते यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को ओमकारेश्वर में समय समय पर लूटपाट का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर श्रद्धालुओं को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। भारी भीड़ के चलते अव्यवस्था तो ओमकारेश्वर में बनी रहती है, घाटों पर रिस्क बना रहता है। ओमकारेश्वर में सरकार को बहुत ज़्यादा ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इसका कारण है कि अब धार्मिक स्थलों पर जब से खासकर उज्जैन में महाकाल लोक बना है, ओमकारेश्वर में दर्शनार्थियों की, श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। और आपको बता दें कि संख्या बढ़ने को लेकर ओमकारेश्वर की जो वर्तमान भौगोलिक स्थिति है वो उस परिस्थिति में नहीं है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, यानी वहाँ पर जो वर्तमान में व्यवस्था है वो भीड़ को संभालने के लिए नाकाफ़ी है। और साथ ही साथ ओमकारेश्वर थाने में और स्थानीय जो प्रशासन है वो स्थानीय नगर की समस्याओं से इतर श्रद्धालुओं की व्यवस्था में ही जुटा रहता है, जिससे स्थानीय जो समस्याएं हैं वो भी बनी रहती हैं और श्रद्धालुओं को लेकर अव्यवस्था भी बनी रहती है। ओमकारेश्वर में ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि वहाँ पर तत्काल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी निर्माण कार्य बढ़ाया जाए। ओमकारेश्वर मंदिर में दर्शन की व्यवस्था सुचारू रूप से इसको लेकर स्पेस बनाया जाए। ओमकारेश्वर से बाहर जो मार्केट आप देखते हैं वो उसका बताया जाता है 15-20 साल पहले मुआवजा ज़्यादातर लोगों ने ले लिया, लेकिन जगह खाली नहीं की है। उस जगह को खाली कराकर भी व्यवस्था बनाई जा सकती है, ऐसा प्रशासन का प्लान है। उसको लेकर ज़रूर दिक्कत आ रही है। इसके अलावा पुल बढ़ाए जाने की ज़रूरत है, इसके अलावा पार्किंग व्यवस्था बढ़ाई जाने की ज़रूरत है, तत्काल निर्माण बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। इसके अलावा ओमकारेश्वर में गेस्ट हाउस बना दिए गए हैं, घरों को तोड़कर होटल कॉन्सेप्ट के खर्चे से बचने के लिए गेस्ट हाउस बना दिए गए हैं। वो व्यवस्था को देखते हुए फिलहाल की परिस्थिति में कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं का हेल्प ही कर रहे हैं, भले ही नियम विरुद्ध हो लेकिन हेल्प कर रहे हैं। इसका कारण है कि होटल्स भी वहाँ कम पड़ने लगे हैं, धर्मशाला भी कम पड़ने लगी है, इतनी ज़्यादा भीड़ आती है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है सुरक्षा व्यवस्था, वहाँ पर चोरी भी होती रहती है और कहीं ना कहीं जो आपराधिक तत्व हैं वो एक्टिव रहते हैं। इसलिए ओमकारेश्वर में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि सरकार तत्काल बड़ा फंड यहाँ के लिए देकर निर्माण कार्य बनाए और व्यवस्थाओं में सुधार के लिए प्रयास करे। तहसीलदार राजेंद्र सस्तिया जी के नेतृत्व में और नगर पंचायत के कर्मचारी थे, साथ में पुलिस बल भी था। अवैध नावों के विरुद्ध कार्रवाई चल रही थी, जब्ती कार्रवाई चल रही थी, जिसमें कैलाश भवरिया और उनका भाई है जयराम, इन दोनों ने विरोध कर रहे थे अवैध नावों के खिलाफ कार्रवाई का। इनके विरुद्ध हमने थाने पर 353-34 की कार्रवाई की है और दिनांक 22 को इनको गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया है, जो जेल में है अभी वर्तमान में। संघ के द्वारा जो शिकायत श्रीमान कलेक्टर महोदय को की गई थी, इसके संबंध में नगर पालिका अमला और राजस्व विभाग का अमला और पुलिस प्रशासन के द्वारा नर्मदा नदी में जितनी भी अवैध नाव चल रही है उनको पकड़ने की कार्रवाई संयुक्त रूप से की जा रही है। और अभी जो हमारी जो कार्रवाई है विगत 3 दिवस से चल रही है और इसमें लगभग क्या आते हैं ना 55 इंजन क्या बोलते हैं ना जब्त कर तहसील कार्यालय में जमा करवाए गए हैं। अभी ये अवैध जो इंजन जब्त किए गए, क्या इनको रिन्यूअल करके फिर लाइसेंस दी जाएगी? नहीं, इस संबंध में माननीय श्री कलेक्टर महोदय द्वारा जैसे भी निर्देशित किया जाएगा उस प्रकार कार्रवाई की जाएगी। कि कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाला मामला नहीं, शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने के संबंध में क्या था ना, गौमुख घाट पे थोड़ा सा विवाद हुआ था, तो उनके मार्गनिर्देशन में 353 की कार्रवाई की गई है। तो घाटों पर जो अव्यवस्था फैलती है दर्शनार्थियों के नहाने स्नान करने में और
यात्री के साथ जो लूटपाट होती थी और अवैध नावें बगैर लाइसेंस से जो नदी में जो चल रही थी उनकी धरपकड़ के लिए जो कलेक्टर साहब और एसडीएम साहब के निर्देश अनुसार 2-3 दिन से सतत चल रही है और जितनी भी अवैध नावें चल रही है नदी में उन सभी को नदी से बाहर की जा रही है, जिसके लिए अभी लगभग 50 इंजन जब्त कर लिया है। और कोई वाद विवाद वाली स्थिति? यानी 1-2 व्यक्तियों ने वाद विवाद किया था, उनके खिलाफ भी आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाए हैं। जी हाँ, अब आपके घर को सुंदर बनाने की जिम्मेदारी हमारी। फिर चाहे पुट्टी हो या कलर, प्लम्बिंग फिटिंग्स हो या सैनिटरी फिटिंग्स, प्लाईवुड वर्क हो या हो इंटीरियर डेकोरेशन, पूरे खंडवा में अब सबसे किफायती रेट पर अमन छाबड़ा का छाबड़ा हार्डवेयर, कर्मवीर कॉम्प्लेक्स के सामने, बड़ा बम, खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए।